उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी। कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि कंस मामा ने देवकी मां के चिराग मॉडल क्या है। चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ मैं 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता ने। 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है। प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का। ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं। उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल। मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची। बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा। बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है। अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है। मुझे समझाए ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया। आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए। आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी प्रतिशत है तो क्या उसको दुगना करके कोई दिखाए आपकी विकास की रेखा से लंबी लकीर खींचने के लिए। क्या है आपकी विकास की रेखा, बताए ना। कल इनके जो नेता लोग वहां पर बैठे बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री की विकास की रेखा से डूबता जहाज नहीं है, दौड़ता जहाज है। पहले तो नीति निर्धारकों की सोच देख लीजिए भैया। पानी पे चलने वाला जहाज दौड़ेगा कैसे, ये कल्पना के परे है। और ये नीति निर्धारक है। ये वो लोग हैं जो बिहार की सरकार में बैठे नीतियों का चयन करते हैं। और इनकी भाषा देख लीजिए, बोलते हैं दौड़ने वाला जहाज है भैया। मुख्यमंत्री जी बताए ना, आज अगर इनको चिराग मॉडल से अगर इनको ऐतराज है तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे वो किस मॉडल का प्रतीक है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे 2020 के चुनाव में। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे ना, क्या वो चिराग मॉडल का प्रतीक नहीं थे। वो बात अलग है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया, उनकी वजह से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है। देन पहुंचाना तो दूर, वो अपनी उपस्थिति तक वो चुनाव में दर्ज नहीं करा पाए। तो क्या वो चुनाव चिराग मॉडल का वो प्रतीक नहीं थे इनके जनता दल यूनाइटेड के। अब तो क्या यूनाइटेड रहा ही नहीं है, जनता दल डिवाइडेड हो गया है। पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। भाई वो वीडियो पुनः पता नहीं क्यों पर वापस से वायरल तो हो ही रहा। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत है। भाई ये सोच भी हम लोग की जहन में कभी नहीं आती थी। ये सोच को देने वाले उसके जनक कौन है भैया। मुख्यमंत्री जी को अगर सावधान होने की जरूरत है तो चिराग मॉडल से उनको सावधान होने की जरूरत नहीं है। उनके घर में उनके विनाश के मॉडल जो बैठे हुए हैं उनसे उनको सावधान होने की जरूरत है भैया। जो लोग आज आपके संरक्षक बनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पैरवी में बातें कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर यही लोग हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की विकास की बातों के ऊपर सबसे ज्यादा कीचड़ उछालने का काम किया। कैसे कोई भूल जाएगा भैया उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या क्या नहीं बोला था 2020 के चुनाव में। भूल गए क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अकेले चिराग मॉडल उनको याद रहा। क्यों? क्योंकि चिराग मॉडल ने आपको नुकसान पहुंचाया। हकीकत है, हकीकत है ये। और पहले तो मैं ये उनसे जानना चाहूंगा कि जब ये बोलते हैं कि चिराग मॉडल को तैयार किया गया, किसने तैयार किया भैया। किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं, जवाब दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों लोग जवाब दें इस बात कि किसका जिक्र कर रहे हैं भैया। कल मुझे संभवतः मुझे विश्वास है आप लोगों ने भी उनसे सवाल पूछा होगा। समय आने पर बताया जाएगा। कौन सा समय आने पर भैया? किस बात का डर है आपको? किस बात का डर है आप बताइए ना। किसने चिराग मॉडल तैयार किया? चिराग मॉडल पार्ट 2 कौन तैयार कर रहा था भाई? ये बात
मुख्यमंत्री जी समझे नहीं समझे, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि चिराग अगर किसी का मॉडल है तो रामविलास पासवान का। चिराग अगर किसी की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की सोच को। मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे रामविलास पासवान जी क्या थे? अपने अंतिम दिनों में जब वो आखिरी सांसें गिन रहे थे, यही मुख्यमंत्री जी थे, एक बार फोन कर कर उन्होंने उनका हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। आप पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो मुस्कुरा कर बोलते हैं अच्छा उनकी तबीयत खराब है, हमको तो मालूम ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि रामविलास पासवान क्या थे? उनका बनाया हुआ विकास का मॉडल क्या था? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है? ये मुख्यमंत्री समझेंगे जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसके सगे रहे हैं भैया नीतीश कुमार जी? कल मैंने एक उदाहरण के तौर पर अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया था कि कंस मामा ने देवकी मां के सारे पुत्रों का एक 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 करके वध करते गए करते गए करते गए। क्यों? सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी का भी इतिहास भैया बहुत लंबा रहा है, कितनों का इन्होंने राजनीतिक वध नहीं किया। शरद यादव जी के हाल देख लीजिए, जौहर साहब का क्या हाल हुआ, अपने ही नेताओं को इन्होंने किस तरीके से प्रताड़ित किया। क्या जनता भूल सकती है इस बात को? प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इन्होंने क्या किया। तो किसको इन्होंने छोड़ा भैया? आज चिराग मॉडल से इनको परेशानी यकीनन जरूर है। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने जनता की भावनाओं का प्रतीक बनते हुए यकीनन इनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। और वो मेरी ताकत है भैया, मुझे गर्व होता है अपने ऊपर, अपनी पार्टी पर, अपने संगठन पर, अपने समर्थकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और बिहार की जनता पर गर्व होता है मुझे भैया। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखाकर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार